हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन। आपको हेल्थ एजुकेशन अगर किसी भी टॉपिक पे बनानी है तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो आज हम जो हेल्थ एजुकेशन देख रहे हैं वो हमारा टॉपिक है स्नेक बाइट। बेसिकली ये टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो हमारी होती है, फर्स्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 हमारी होती है। तो उसमें लिए हम ये टॉपिक सिलेक्ट करते हैं क्योंकि जो स्नेक बाइट केसेस होते हैं वो कम्युनिटी में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हमने जो टॉपिक लिया है वो है स्नेक बाइट। अब हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से इसका फॉर्मेट रहेगा। तो आप ये स्नेक बाइट जो टॉपिक है इसको एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेट आपको मैं दे रही हूँ, जो कंटेंट इसमें है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले आप देखेंगे नेम ऑफ द टॉपिक स्नेक बाइट, सब्जेक्ट क्या है, ड्यूरेशन, प्लेस आप किस एरिया में दे रहे हैं, अपनी ये किस कम्युनिटी एरिया में दे रहे हैं उसका नाम लिखना है, डेट टाइम लिखना है आपको, देन मेथड ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग एड्स, आप जो जो टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज और जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका टॉपिक है उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा उसको आपको 2 से स्टार्ट करना है। दैट टू एक्सप्लेन, टू एनलिस्ट, टू एन्यूमरेट, आपको 2 से स्टार्ट करना है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। उसमें सबसे पहले आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, उसका अपना नाम लिखेंगे, कॉलेज का ईयर आपको कौन सा है, इंस्टीट्यूट एंड पर्पज लिखेंगे, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। उसके बाद आपका ये पूरा अप्रोक्स 1 पेज का आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट। मेन फॉर्मेट जो है यही फॉर्मेट आपको अपने सारे जितने भी आप हेल्थ एजुकेशन देते हैं, इधर इट इज पीड या मेंटल हेल्थ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और गायनेकोलॉजी, आपको सेम हेल्थ एजुकेशन का फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करना होता है। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, देन ड्यूरेशन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एंड इवेल्युएशन। तो सबसे पहले आएगा टू डिफाइन। जो भी आपका टॉपिक है सबसे पहले आप उसमें डिफाइन करते हैं। उसके बाद टीचर्स एक्टिविटी है उसमें डिफाइन, स्नेक बाइट, लर्नर्स एक्टिविटी में एक्टिव लिसनिंग, और अगर आप यहाँ पे कोई एविएट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एविएट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आएगा टू एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ स्नेक बाइट। स्नेक बाइट कितने टाइप्स की हो सकती है, लाइक ड्राई बाइट हो सकती है, वेनमिनस बाइट हो सकती है, जो भी आप इसमें और भी कुछ चीजें इंक्लूड करना चाहें। नेक्स्ट आता है टू एनलिस्ट द कॉजेज ऑफ स्नेक बाइट। जितने भी स्नेक बाइट होते हैं उनके क्या क्या मेनली कॉज हो सकते हैं। अब स्नेक बाइट है तो उसका मेन कॉज 1 रहेगा, जो है स्नेक, जो स्नेक से हमारी बाइट हो रही है वो बिकॉज ऑफ स्नेक हो रही है, तो इसका एक ही रीजन है। अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं, व्हेन स्नेक फील थ्रेटेंड और व्हेन स्नेक आर प्रोवोक्ड। मतलब जब स्नेक हमें कब बाइट करता है, जब उसे खुद का डर रहता है। स्नेक अपने को बचाने के लिए भी स्नेक बाइट कर सकता है, तो यहाँ पे वही मेंशन किया है। टीचर्स एक्टिविटी एंड लर्नर्स एक्टिविटी आएगा। नेक्स्ट आएगा रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर चिल्ड्रन हो सकता है, एग्रीकल्चर वर्कर्स हो सकते हैं, रेनी सीजन में हमें ज्यादा स्नेक मतलब देखने को मिलते हैं, देन टॉल ग्रास, हाइकिंग एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज एंड पुअर हाउसिंग कंडीशंस। उसके बाद आएगा हमारा टू एन्यूमरेट अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट। जो स्नेक बाइट हो रही है आपके, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है आप अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज भी लिख सकते हैं, लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जीआई सिस्टम और नर्वस सिस्टम, आप सिस्टम वाइज भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप ऐसे भी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा टू एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट। स्नेक बाइट का आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन हेल्थ एजुकेशन, स्पेशली इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि आप कम्युनिटी के लोगों को बताते हैं कि आप छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम पर कैसे आप यहाँ पे मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टू एनलिस्ट द डोंट ऑफ स्नेक बाइट। मतलब स्नेक बाइट जब हो गई है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे डूज होता तो क्या करना होता है, यहाँ पे डोंट है तो क्या नहीं करना है। लाइक हमें पहले से पता होता था कि जब स्नेक बाइट होती है तो हमें यहाँ पे टूर्निकेट बांधना होता है, लेकिन ये गलत है। डोंट अप्लाई अ टूर्निकेट और अ कॉन्स्ट्रिक्शन बैंड। जहां पे हमें स्नेक बाइट हुई है वहां पे हमें कोई भी बैंड या फिर कोई भी कपड़ा नहीं बांधना है। डोंट अप्लाई आइस अप्लाई नहीं करनी है। डोंट ट्राई टू कैप्चर द स्नेक। बहुत से लोग स्नेक को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जब स्नेक बाइट हो जाती है, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। इस तरीके की जो भी चीजें आपको वहां पे कम्युनिटी के लोगों को एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आएगा टू इलस्ट्रेट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्नेक बाइट। स्नेक बाइट को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वो लिखना है जो भी इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है, लाइक कीप योर होम फ्री फ्रॉम रैट्स, फ्रॉग और रैट से अपने घर को आपको, मतलब आपके घर में चूहे और जो ये फ्रॉग्स होते हैं इनको नहीं आने देना है, क्योंकि वो अगर आपके घर में होंगे तो उससे आपका जो रैट का जो हमारे स्नेक का आने का खतरा है वो ज्यादा रहेगा। स्टे अलर्ट वाइल वर्किंग इन द क्रॉप फील्ड। जब आप खेतों में काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके के जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे आप वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा भी आप इनके अलावा भी अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए। लास्ट में हमारा आएगा टू एनलिस्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्नेक बाइट। की स्नेक बाइट के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लाइक एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी, सेकेंडरी इन्फेक्शन, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, पैरालिसिस, और लास्ट में डेथ भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो। सेम टीचर्स एक्टिविटी, लर्नर्स एक्टिविटी एंड इवेल्युएशन।
और उसके बाद लास्ट में आता है समरी। आपको पूरे टॉपिक को समराइज करना है कि स्नेक बाइट क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉज क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो इस तरीके से आप इसको समराइज करेंगे। देन क्वेश्चनिंग आता है। जो भी आप अपने ऑडियंस को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, आपको लास्ट में उसको क्वेश्चनिंग भी करनी होती है, ताकि जो आपका परफॉर्मा आपको जो मिला है आपके टीचर्स को इवैल्यूएशन के लिए, उसमें उसको आपको मार्क्स मिल सकें। तो आपको एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, आपको वही क्वेश्चन अपने ऑडियंस से पूछने हैं, आपको क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, अदरवाइज योर मार्क्स कैन बी रिड्यूस्ड। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। एंड देन हमारी लास्ट में आती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आपको मिनिमम 2 से 3 बिब्लियोग्राफी यहाँ पे बुक्स की बिब्लियोग्राफी इंक्लूड करनी होती है, जो कि स्ट्रिक्टली वैंकूवर स्टाइल में आपको लिखनी होती है। वैंकूवर स्टाइल ऑफ बिब्लियोग्राफी अलग तरीके से होती है। आप नॉर्मली बुक का नाम नहीं लिखते हैं। आपको छोटी सी मैं एक हिंट देती हूँ कि आपको जो ऑथर का नेम होता है वो पीछे से स्टार्ट करना होता है। लाइक यहाँ पे श्यामाला डी, तो जो हमारे मेन ऑथर का नाम डी श्यामाला होगा, तो हमें इसको उल्टे में लिखना होता है। तो इस तरीके से हम अपनी वैंकूवर स्टाइल बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। तो आपको इसी तरीके से अपनी चाहे कम्युनिटी हो या चाहे कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, इस तरीके से आपको अपनी हेल्थ एजुकेशन रेडी करनी है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।